तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुकुल के आचार्य सम्मानीय डॉक्टर धनंजय जी, शिवदेव जी एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, पिछले दिनों में ईशावास्योपनिषद के ऊपर आपसे निवेदन कर रहा था और इस चीज़ का आग्रह किया था कि उपनिषद अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। वेद की व्याख्या जिन प्राचीन ग्रंथों के अंदर की गई, जिन्हें वेद की शाखा कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, और आरण्यक ग्रंथों के या ब्राह्मण ग्रंथों के उन विशिष्ट अध्यायों को लेकर, जिनके प्रकरणों को लेकर, जिसके अंदर ईश्वर की विषय में जहाँ चिंतन किया गया, ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, जीवात्मा का लक्ष्य क्या है, इसी प्रकार से संसार का बनाने वाला या संसार जिस प्रकृति से बना है उस प्रकृति के गुण किस प्रकार से और क्या हैं, इत्यादि विषयों का विवेचन जिन ग्रंथों के अंदर किया गया है उन्हीं ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। जिस प्रकार से गीता कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, बल्कि महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक के उन 18 अध्यायों का अलग से संकलन किया गया, जिसे गीता के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से जिन ग्रंथों के उपदेश के द्वारा और जिन ग्रंथों के उपदेश के अनुसार आचरण करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, मान और अपमान आदि द्वंद्वों से अपने आप को जो है वो प्रभावित नहीं होने देता और परमात्मा को प्राप्त करता, उन ग्रंथों को जो है उपनिषद कहा गया। मैंने निवेदन भी किया था कि सदली विशरण गत्य अवसाधनेशु, इस धातु से सत शब्द बना, नि उपसर्ग और उप भी उपसर्ग, उप मने समीप, नि मने निश्चित रूप से हम परमात्मा के समीप पहुँचे, या जिन गुरुजनों के समीप बैठ करके हमारी ये सारे के सारे द्वंद्व ढीले पड़ जाएं या परमात्मा को प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त हो, जन्म और मरण के बंधन से छूट जाए, उन प्रकरणों का संकलन जो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ईशोपनिषद के बारे में मैंने निवेदन किया था कि ईशोपनिषद यजुर्वेद की काण्व शाखा का ये 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है। मध्यकाल के अंदर लोग वेद को, वेद की शाखाओं को, ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद मानने लगे, इसलिए वेद का अंत होने से पौराणिक परंपराओं में इसे वेदांत भी कहते हैं। इसी प्रकार से ईशोपनिषद के पश्चात दूसरा उपनिषद आता है केन उपनिषद। ईशोपनिषद नाम इस दृष्टि से है कि ईश शब्द से उसका प्रारंभ हुआ है, इसलिए उस उपनिषद का नाम क्या पड़ गया, ईशोपनिषद, या ईशावास्य से लेकर ईशावास्य उपनिषद भी उसको कहते हैं। केन उपनिषद सामवेद की जैमिनीय शाखा है। उस जैमिनी शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी ब्राह्मण। उस जैमिनी ब्राह्मण के 8 अध्याय के अंदर तो अंतःकरण की पवित्रता का वर्णन किया गया, लेकिन 9वें अध्याय के अंदर ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म के बारे में वर्णन है, इसलिए वो 9वां अध्याय जो है केनोपनिषद के नाम से जाना जाता है। उस उपनिषद का प्रारंभ जैसे ईशोपनिषद का या ईशावास्योपनिषद का ईशावास्य में ईशा से प्रारंभ होता है, इस उपनिषद का भी प्रारंभ केन शब्द से होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, केनोपनिषद जो पड़ गया है। तो यहाँ से इसका जो प्रारंभ होता है कि केन माने किसने, केन ईशितम प्रेषितम वा, किसने जो है वो प्रेरणा दी, जिसके कारण से आँख देखती है, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है, यह सारा का सारा किसके कारण से होता है, केन। इस केन शब्द के द्वारा इसका जो है प्रारंभ होता है। इस उपनिषद के अंदर 4 खंड है, यानी 9वां अध्याय जो ब्राह्मण का, इसमें 4 खंड है और चारों खंडों में जो है 33 श्लोक है या पद्य है। ये बहुत छोटा उपनिषद है, 33 पद्य इसके अंदर है या श्लोक है। तो श्लोकों के अंदर, पद्यों के अंदर जो है शुरुआत केन से हो रही, किसके द्वारा,
जो ये कौन प्रेरणा देता है जिसके के द्वारा ये आँख, नाक, कान सारी जन इंद्रियाँ जो है वह जो है अपने अपने कार्यों में मैंने देखने में, सुनने में, सूंघने में, ये सारा का सारा संलग्न रहती है। तो इसी विषय का विवेचन इसके प्रारंभ में किया गया। तो इस चीज़ को कहता है कि यह जो है प्रेरणा जो देता है कोई वो आत्मा देता है, यानी इंद्रियों के द्वारा जो है आत्मा, आँख के द्वारा आत्मा नहीं देखा जाता, कान के द्वारा जो है वो आत्मा सुना नहीं जाता, इसी प्रकार से जो है नासिका के द्वारा उसकी गंध नहीं लिया जाता, बल्कि जो जिसके कारण से आँख देखती है, जिसके कारण से कान सुनते हैं, जिसके कारण से जो है नासिका गंध ग्रहण करती है, बस उसी को जो है आत्मा कहा जाता। यानी आत्मा जब तक शरीर के अंदर है तब तक ये इंद्रियां सक्रिय है, ये अपने अपने कार्यों के अंदर लगी रहती है। इसलिए इंद्रियों को जो है इंद्र का, जीवात्मा का साधन कहा है। पाणिनि अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में शायद एक सूत्र आता है, इंद्रस्य लिंगम इंद्रजुष्टम। इंद्रियम शब्द की जब व्युत्पत्ति की है वो इसी चीज़ को लेकर के कहा है कि वो इंद्र का, जीवात्मा का क्या है, वो साधन है, जिसके द्वारा जीवात्मा विषयों को ग्रहण करता है, उसी को क्या कहा जाता है, इंद्रिय कहा जाता है। तो एक इंद्र है और दूसरा क्या है, इंद्रिय है। तो इंद्र माने जीवात्मा, जीवात्मा जिनके द्वारा, जिन करणों के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा अपने अपने विषयों को माने पांचों ज्ञान इंद्रियों से पांचों विषयों को ग्रहण करता है, उसको इंद्रिय जो कहा गया है। इसलिए ऋषि इस बात को याद दिलाते हैं कि आत्मा है, आत्मा के साथ साथ में परमात्मा ने उसके करण बनाए, माने साधनों की रचना की है। और साधन जो दो प्रकार के, एक बाह्यकरण और दूसरे क्या है, अंतःकरण। तो अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आ जाते हैं, और बाह्यकरण के अंदर ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 जो है कर्म इंद्रियां, ये आ जाते हैं। मन को उभय इंद्रिय कहा गया है कि वो जो है ज्ञान इंद्रियों के साथ भी संयुक्त रहता है, तब हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कर्ण के इंद्रिय के साथ, श्रोत्र इंद्रिय के साथ यदि मन हमारा लगा हुआ है तो हम सुनते हुए सुन रहे हैं, और मन यदि हमारा इधर उधर हो गया है तो क्या स्थिति होगी, व्यक्ति सुनता हो भी क्या करता, नहीं सुनता है। आँखों से हम देख रहे हैं, लेकिन नेत्र के साथ यदि मन जुड़ा हुआ है तो हम देखते हुए देख रहे हैं, और मन यदि जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा, हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। तो मन जो इस प्रकार से जो है इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए इसको उभय इंद्रिय जो कहा गया है। दूसरी एक चीज़ और बतलाई गई कि मन जो है एक प्रकार से बाह्यकरण और अंतःकरण के बीच का पुल भी है, यानी जोड़ने वाला भी है। यानी इंद्रिय ने जिस चीज़ को देखा उसने जो है वहाँ पर जो है बुद्धि तक पहुँचाया, बुद्धि ने आत्मा को पहुँचाया, तो ये सारा का सारा अंतःकरण तक पहुँचाने का कार्य भी मन करता है। इसलिए मन की महत्ता के बारे में बड़ा विस्तार से जो वर्णन आया हुआ है। तो मन को लेकर के यानी इस चीज़ को कहा है कि ये सारा का सारा जो है साधन, इन साधनों के द्वारा जो है इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति बाहर की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है। इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा का ज्ञान जो वो नहीं हो सकता, इस चीज़ का भी संकेत दिया है। इंद्रियों की जो गति हो बाह्य है, बाहर के तरफ है, यानी बाहर के विषयों को इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा जानता है। यदि मोटे रूप से और निवेदन करूं तो आत्मा है, आत्मा के साथ में जो लगा हुआ मन है, मन के साथ में इंद्रिय है, और इंद्रियों के साथ में क्या है, विषय है। तो इस प्रकार से आत्मा जो है मन, आत्मा, बुद्धि, मन और जो है इंद्रियां और उसके विषय को जानता है। वैसे अंतःकरण के कोई 4 भेद करता है, कोई 3 भेद करता है। तो इस प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कोई 3 कहता है कि मन है, अहंकार है और बुद्धि है। तो इस प्रकार से ये 3 मानते हैं। वैसे जो है अंतःकरण तो अपने आप में एक है। वहाँ यही है कि बुद्धि का काम निर्णय करने का होता है कि ये काम करूँ या ना करूँ। अहंकार जिसको अंतःकरण कहा गया, माने अहम की प्रतीति कराता है, यानी इस प्रकार से प्रतीति होती है। कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है तो हमें चोट लग जाती है, इस चीज़ को आभास कराता है और हम दूर हट जाते हैं, आगे पीछे होते हैं। कोई हमारे पर फूल फेंकता है तो आदमी खड़ा रहता है कि चलो इसकी तो चोट नहीं लगेगी। आज सामने सांप आ गया तो उसको देख के आदमी उठ जाएगा।
या नहीं मेरे को नुकसान पहुंचाता है, इस चीज़ का ये सारा कार्य कौन करता है? अहंकार करता है। साथ में जो चित्त को लेकर चर्चा की जाती है, चित्त का तात्पर्य वहाँ यही है कि हमारे कर्मों के द्वारा हम जो भी बाह्य इंद्रियों से कर्म करते हैं उसके सारे के सारे संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठे रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पर वो वापस उसको बाहर फेंक देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के साथ हम 10 साल पहले महीना 2 महीना रहे, उसका व्यवहार, उसका शरीर का आकार प्रकार, उसकी जो भी कुछ जानकारी हमारे चित्त के ऊपर एक प्रकार से स्टोर रूम है वो, और 10 साल बाद यदि वो व्यक्ति दूर से आता हुआ अपने को दिखलाई देता है तो हमारे में तुरंत वो पुरानी स्मृतियाँ आ जाती है कि भाई ये तो वही व्यक्ति दिखलाई दे रहा है जिसके साथ हम 10 साल पहले 1 महीना तक रहे थे। तो अपने किए हुए जो भी कुछ अंतःकरण के ऊपर जो रहता है विचार संस्कार, उसको वो इकट्ठा रखना और अनुकूल परिस्थिति आने पर उसको बाहर जो है फेंक देना, बता देना, यह काम चित्त का है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म भेद किया गया। और मन की जो स्थिति वो संकल्प विकल्पात्मकम मना, ये काम करूं या ये न करूं, इस चीज़ को लेकर के, और साथ साथ में ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, जिसके द्वारा इंद्रियों से उस चीज़ का हमें जो बोध होता है। तो ये कह रहा है कि इंद्रियों से बोध जो होता है, बाह्य विषयों का हमें बोध होता है। इंद्रियों के द्वारा मैंने आँख से हम आत्मा को देखना चाहे तो देख नहीं सकते हैं, कान से हम आत्मा को सुनना चाहे तो सुन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से नासिका से हम चाहें कि भाई उसकी गंध ले ले आत्मा की, तो गंध ले नहीं सकते हैं। प्रांची खानी करके जो लिखा हुआ उपनिषदों में, आप कल्पना करो इस चीज़ को लेकर के कि यदि आँखों से हम बाहर की चीज़ देखते हैं और आँख बंद होते ही अंदर का सब कुछ दिखने लग जाए तो बताओ आदमी की क्या हालत हो जाए? कोई आँख बंद करेगा ही नहीं। हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर जो लीवर काम कर रहा है, कहाँ पर किडनी काम कर रही है, कहाँ पर हार्ट काम कर रहा है, कहाँ छोटी आंत में और बड़ी आंत में मल मूत्र का जो है गतिशीलता हो रही है। तो इस प्रकार से जो है किस प्रकार कहाँ यूरिन और ब्लड अलग अलग हो रहा है, और कैसे फेफड़े जो है वो खून को फिल्टर करने का कार्य कर रहे हैं। कहीं मल भरा पड़ा है, कहीं मूत्र भरा पड़ा है, कहीं मांस है, कहीं रक्त है, कहीं मज्जा है, कहीं हड्डी है। इस शरीर के अंदर है सारा का सारा पिटारा भरा पड़ा है। यदि इन आँखों को बंद करते ही हमें दिखने लग जाए तो आदमी कोई डर के मारे आँख भी बंद नहीं करेगा, ये स्थिति होगी। तो ये तो परमात्मा की कृपा है कि उसने ऐसी रचना की है कि जिसके के द्वारा इंद्रियां बाह्य जगत के संपर्क रखती है, बाहर का बोध करती है, शरीर के अंदर का भी पता नहीं लगता है, और शरीर के अंदर जो आत्मा के साधन है मन बुद्धि अहंकार या आत्मा, उसको भी इंद्रियां जो ग्रहण नहीं कर पाती। तो फिर कैसे ग्रहण करेंगे इसके लिए? तो यहाँ उपनिषद ने इस बात को कहा है कि आप बोध नहीं, प्रतिबोध के द्वारा आत्मा का बोध हो सकता है। प्रतिबोध का मतलब यह है कि बोध के बारे में जैसा आपसे कहा मैंने कि आत्मा है, आत्मा जो है किधर भाग रहा है? मन की ओर, मन किधर जा रहा है? इंद्रियों की ओर, इंद्रियां विषय की ओर जाग रहा है। और इस प्रकार से जो है आप इसको उल्टा कर दो, आत्मा परमात्मा की ओर हो, क्योंकि परमात्मा तो पीछे दबा हुआ बैठ गया, परमात्मा का तो यहाँ दिखने का सवाल नहीं। इसलिए कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा की ओर तरफ जो व्यक्ति मोड़ देगा, आत्मा के पीछे बुद्धि चल पड़ेगी, बुद्धि के पीछे मन चल पड़ेगा, मन के पीछे इंद्रियां चलेगी, इंद्रियां चलेगी तो विषय तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। इस प्रकार से आंतरिक गति जिस समय हो जाएगी, विषयों को जब इंद्रियां अपना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, तब वहाँ पर आत्मा का क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति की आंतरिक वृत्ति होती है वो विषयों से दूर हो जाता है, और जिसकी बाह्य वृत्ति होती है वो परमात्मा से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। परमात्मा का उसको जो है ध्यान नहीं रहता, मन नहीं लगता, उसका पूरा का पूरा जो है जहाँ पर भी केंद्र बिंदु होता है वो विषय होते, खाना पीना मौज मस्ती, ये इधर ही उधर रहता है। इसीलिए उपनिषदों में इसकी तरफ चलने वाले को जो है वहाँ पर प्रेय मार्ग भी कहा गया। और जो कल्याण के रास्ते पर चलता है, परमात्मा की ओर चलेगा तो उसका कल्याण होगा। परमात्मा के साधना में आत्मा लगा हुआ है, बुद्धि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, साथ में बुद्धि के साथ में मन है, इंद्रियां जो मन के पीछे पीछे भाग रही है, तो इंद्रियों का क्या हो गया? एक प्रकार से निराहार हो गया है, उनको अपना भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये प्रतिबोध होता है, तब आत्मा का बोध होता है।
इसीलिए इस चीज़ को कहा जाता है, जहाँ योग दर्शन के अंदर प्रत्याहार शब्द का प्रयोग आता है, तो प्रत्याहार का मतलब यही कि हर एक इंद्रिय की रचना परमात्मा ने जो की है वो अपने अपने आहार माने उनका अपना विषय है, भोजन है, उसको ग्रहण करती है, स्वाभाविकता है। लेकिन जिस समय कहते हैं कि आप इंद्रियों को उनके आहार से विपरीत गति आप कर दोगे, माने इंद्रियां मन की तरफ, मन बुद्धि की ओर, बुद्धि आत्मा की ओर, उस समय क्या हो जाएगा है कि आपको आत्मबोध हो जाएगा। इसीलिए व्यास ने लिखा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, जो गीता में कहा है वो इसी प्रकार से कहा है कि व्यक्ति इंद्रियां अपने विषय के आहार को छोड़ देगी तो वो उधर से वो हट जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी इस बात को कहा है कि फिर भी जो है इंद्रियों के विषय की, अपने अपने विषय के भोगने की लालसा मन के अंदर बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं कि वो इच्छा भी कब समाप्त हो, तो वो कहता है रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, जब परमात्मा का साक्षात्कार करने लगेगा, आत्मा परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा, गतिशील हो जाएगा, उस समय फिर मन में उसके भोगने की इच्छा भी नहीं रह पाएगी। तो ये इस चीज़ को कहा गया कि परमात्मा का जो बोध है या आत्मा का जो बोध है वो जो है प्रतिबोध के द्वारा हम उसका जो अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हमें जो उस ओर प्रयत्न करना चाहिए। और इसी को जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो शास्त्रों में इसी को स्वस्थ कहा गया, और इसी को योग दर्शन के अंदर जो कह दिया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग दर्शन का जो सूत्र दे दिया कि तदा माने उस समय जब प्रतिबोध की तरफ चलता है तो द्रष्टु माने जीवात्मा जो है अपने स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। यानी पहला अपनी स्थिति को जानता तब परमात्मा को जानता है। लोगों ने इस चीज़ का अनर्थ भी किया, अनेक विद्वानों ने, ऋषि दयानंद ने भी इस बात को याद दिलाया कि परमात्मा जीवात्मा पहले अपने स्वरूप में स्थित होता, फिर परमात्मा के स्वरूप में जो है वो स्थित होता, बिना, क्योंकि स्वयं स्थित होने वाला नहीं होगा तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित कैसे हो सकेगा। स्वस्थ शब्द आप जानते हो व्याकरण की दृष्टि से स्व प्लस स्थ बना हुआ, और स्वस्थ का भी मतलब क्या है कि स्व माने अपने में, स्थ भी जो है स्था गति निवृत्तो धातु से बना, स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ है। जिस समय अपने में टिक जाएगा आदमी तब उसी को हम क्या कहेंगे, स्वस्थ कहेंगे। और जो अपने में टिका हुआ नहीं है वो क्या रह जाएगा, अस्वस्थ होगा। आदमी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसका पूरा ध्यान किधर है, पेट में है। आँख में दर्द हो रहा तो उधर पूरा ध्यान किस में, उसका आँख में है। कान में हो रहा है दर्द तो क्या है, वो कान में टिका हुआ है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि स्व में टिका हुआ नहीं है, बल्कि किस में है, अस्व में है। इसलिए उस रोगी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, अस्वस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसी प्रकार से, ये तो एक भौतिक दृष्टि से निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ विषय की दृष्टि से स्थूल रूप से कह रहा हूँ, कभी कभी व्यक्ति जो है मकान में टिका रहता है, मकान में टिका रहता है। आप जानते हो कई जगह हम जाते हैं तो व्यक्ति अपने मकान को दिखाता है। भोजन करने जा रहे हैं, भोजन बाद में कराएगा, किसको दिखा रहा है, मकान को दिखा रहा, मेरा इतना सुंदर मकान है, इतना बड़ा मकान है, एक मकान ये भी, एक वहाँ भी, वहाँ पर भी है। यानी 24 घंटे वो मकान में घूमता रहता है, तो वो भी क्या होगा, मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ कहलाएगा। कोई व्यक्ति धन में टिका हुआ होता है, कोई अहंकार में टिका होता है। तो जहाँ पर इन विकारों के अंदर टिका हुआ है वहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से उसको भी क्या कहा जाएगा, अस्वस्थ कहा जाएगा। इसलिए स्वस्थ शब्द की चर्चा करते आयुर्वेद के ग्रंथों में इस बात को लिखा है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। वहाँ इस चीज़ को कह दिया कि जिसके समदोष मैंने वात पित्त और ठीक है, जिसके धातु की पाचन की मल क्रिया आदि बिल्कुल समय ठीक चल रही है, और उसके साथ में क्या कहता है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। जो व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, जिसका मन और इंद्रियां उसके अनुकूल है, उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, स्वस्थ कहा जाता है। हर समय दूसरे की शिकायत करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट करना, निंदा करना, उसी में जो आदमी लगा रहता है उसी को, उसको भी क्या कहा है, अस्वस्थ कहा है।
तो जिस समय जो है व्यक्ति प्रतिबोध की तरफ या आत्मचिंतन की तरफ बढ़ जाता है, उस समय कह रहे हैं कि वह अपने में स्थित हो जाता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार करने वाला योगी या साधना करने वाला योगी अपने आप को हर पल और हर क्षण जो प्रसन्नता का अनुभव करता है, वो इस चीज़ को देखता है कि मेरे पास जितना है लोगों के पास उतना नहीं है। उपमा भी इस प्रकार से दी, जिस प्रकार से कोई विशाल पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ है और नीचे चलने वाले सांसारिक लोगों को देख रहा है, तो इस बात का अनुभव करता है मैं तो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ हूँ। ये मकान वाले, पैसे वाले, बच्चों वाले, जमीन जायदाद वाले, ये दुनियादारी के लोग तो मेरे से बहुत नीचे चल फिर और घूम रहे हैं। ये स्थिति आ जाती है। उस समय वो मान और अपमान से, अनुकूलता और प्रतिकूलता से, उन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ रहता है, क्योंकि वह स्व में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। ये स्थिति उसकी अपनी जो वो आ जाती है। तो परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने वाला जीवात्मा जब परमात्मा की तरफ गति करता है तो उसके अंदर ये भाव आ जाते हैं। आगे ऋषि ने इस चीज़ को कहा कि प्रतिबोध तो हो जाता है। किन ऋषि इस चीज़ को कह रहा है कि प्रतिबोध के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन व्यक्ति किस समय राह से भटक जाता है। तो वहाँ इस चीज़ को कह रहा है कि परमात्मा जो है वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है। जो उस परमात्मा को जानने पर ये घोषणा करती कि मैंने परमात्मा को पूर्ण रूप से जान लिया है, समझ लो कि उसने परमात्मा को जाना नहीं है। जो इस चीज़ को कहा है कि अविज्ञातम विज्ञानता विज्ञातम अभिजानताम, जो उपनिषद में कहा गया है, जो अपने ज्ञान के ऊपर इतना अहंकार करता है कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं पूर्ण रूप से परमात्मा को जानता हूँ, तो समझ लो कि उसने परमात्मा को जाना नहीं। और जिसने परमात्मा को जान लिया है वो ये कहता है कि मैंने तो बहुत थोड़ा जाना है। कारण यह है कि परमात्मा अनंत है, परमात्मा पूर्ण है। उसको जानने वाले हम लोगों का जो ज्ञान है वो क्या है, बहुत ही सीमित है। तो सीमित किस प्रकार से असीमित उस परमात्मा को जान पाएगा। सीमित ज्ञान रखने वाला वो पूर्ण और असीमित रहने वाला ब्रह्म उसको किस प्रकार से जान सकता है। तो नादान व्यक्ति इस बात को कहता है कि मैंने सब जान लिया। यानी आप देखो कि प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा यदि वो वर्णमाला को समझता है और जान जाता है तो सोचता है कि बस सब कुछ तो जान लिया मैंने। इन क ख ग इत्यादि के अंदर ही तो वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, दर्शन है, सारा का सारा ज्ञान तो इन्हीं अक्षरों में भरा पड़ा है, मैंने सब जान लिया। वो तो समझने लगता है कि मैंने सब जान लिया है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हो, मध्यमा से शास्त्री, शास्त्री से आचार्य तक जानते हो, तब पता लगता है कि मैंने तो थोड़ा सा जाना है। व्याकरण से आचार्य मैंने कर लिया, लेकिन व्याकरण की तो बहुत कम बातें मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। बहुत सारी बातें मेरे ध्यान से जो क्या हो गई है वो अभी परे है। और व्याकरण से आचार्य करने वाला जिसने 10, 12, 15, 17 साल लगा दिए, वो साहित्य की जानकारी उतनी नहीं रखता, वहाँ दर्शन की नहीं रखता, निरुक्त की इतनी नहीं रखता, वेद की इतनी नहीं रखता। तो अपने विषय को जानने वाला भी जहाँ पर ऊंची स्तर पर पहुँचता, वो कहता है कि मैं तो अभी बहुत थोड़ा जानता हूँ। जानकार की ये जो है यही पहचान है को अपने आप को बहुत थोड़ा सीमित ज्ञान वाला समझता है। और अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है। तो ब्रह्म को पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता है। यही यहाँ पर जो इस चीज़ को कहा है। और परमात्मा को जो व्यक्ति थोड़ा रूप में भी यानी उस परमात्मा को जान लेता है, उसके अंदर आत्मिक बल आ जाता है। आत्मिक बल से मेरा तात्पर्य है, देखो पढ़ने से बौद्धिक बल मिलेगा, खाने से व्यायाम करने से क्या होगा, शारीरिक बल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मिक बल जो है वो बिना परमात्मा की उपासना से परमात्मा को जाने बिना नहीं प्राप्त हो सकता। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों में भी आत्मिक बल नहीं होता है कि वो बुराई का जो विरोध कर सकें या अच्छाई के साथ खड़े हो जाएं। वो सोचने लगते कौन जो है इस झमेले के अंदर पड़ेगा। चाहे पैसे वाला व्यक्ति कितना बड़ा धनवान हो, वह जो उसका आत्मिक बल कमज़ोर होता है तो संघर्ष की भावना उसके अंदर नहीं आती। इसलिए आत्मिक बल की चर्चा महर्षि दयानंद करते हैं कि उपासना से क्या प्राप्त होता है। परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जहाँ स्वामी जी ने चर्चा सत्यार्थ प्रकाश के अंदर की है, वहाँ उपासना से क्या लाभ होता है वो तो वहाँ पर किया ही है स्वामी जी ने
कि उपासना से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता, लेकिन आगे क्या लिखते हैं कि वहाँ इस चीज़ को लिखते हैं कि पर्वत जैसी आपत्ति आने पर भी व्यक्ति घबराता नहीं है। उसका आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है कि बड़ा से बड़ा कष्ट आ जाए वो कभी जो है उससे विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति साधना नहीं करता है, ईश्वर के सानिध्य को में नहीं बैठता है, उसकी उपासना नहीं करता, वो आत्मिक बल से जो है वो रहित रहता है, विहीन रहता है। छोटी छोटी बात पर जो है वो अपना संतुलन खो देता है। यानी बिना ईश्वर की उपासना के सहनशीलता मार्केट में बिकती नहीं है। किससे आपके तो थोड़ा सा कष्ट आ जाता मैं घबरा जाता हूँ। व्यक्ति आज छोटी छोटी बात पर क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। कारण यह है कि परमात्मा से उतने दूर हैं। लेकिन ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति जिस समय साधना करता है, परमात्मा के स्वरूप को जानता है और विश्वास उस समय करता है, स्वामी जी कह रहे कि उसका आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है को कभी विचलित नहीं होता है। व्यास लिखते गुरुणा भी दुखे न विचाल्यते, भारी से भारी दुख आ जाए तो कभी विचलित नहीं होता है और उस यथार्थता के लिए, सत्य के लिए वो कभी घबराता और विचलित नहीं होता है। महर्षि दयानंद से एक बार सज्जन ने इस बात को कहा, अंग्रेज उससे नाराज हो गए ऋषि दयानंद के व्याख्यान से। लक्ष्मीनारायण खजांची उनका नाम था। उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि अपने पंडित से कह दो कि थोड़ी नरमाई बरता करें, हम लोग तो ईसाई हैं, सभ्य हैं, वरना जो दूसरे कोई होंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इतनी जो है कठोरता न बरतें। जब ये बात लक्ष्मीनारायण खजांची ने स्वामी जी से कही, स्वामी जी का व्याख्यान जहाँ होना था उस व्याख्यान को सुनने में अनेक अंग्रेज अधिकारी भी आते थे, कलेक्टर भी रहता था, मजिस्ट्रेट रहते थे, बड़े बड़े पादरी भी रहते थे। वो जब सुनने के लिए आते था, स्वामी जी जब सब इस बात को कहा तो स्वामी जी ने उस समय इस बात को कहा था कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं सत्य न कहूँ, लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं कि जो है दयानंद को तोप के मुंह पर बांध करके भी यदि कोई पूछेगा कि सत्य क्या है तो दयानंद के मुंह से क्या निकलेगा, सत्य निकलेगा। है कोई शूरमा जो इस चीज़ को जो है सत्य को बोलने से रोक सकता है? इतना आत्मिक बल जो है किस व्यक्ति को प्राप्त होता, बिना ईश्वर की उपासना के आत्मिक बल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये आत्मिक बल जो है, आत्मा की जो खुराक है, ये ईश्वर की उपासना से, ईश्वर के स्वरूप को जानने से ही प्राप्त हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान में देते हुए ऋषि इस बात को बतला रहे हैं कि जब व्यक्ति ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है और पूर्ण रूप से जानता है तो उसके आत्मा का बल बहुत बढ़ जाता है और आत्मा का बल बढ़ने से वो पाप की तरफ, बुराई की तरफ अपने आप को जो है दूर रखता है और उसकी तरफ उसके कदम जो वो नहीं बढ़ते हैं। मानव शरीर के अंदर वह परमात्मा का जो है साक्षात्कार कर सकता है। इस चीज़ को भी लेकर के दिया। देखो, ईश्वर की उपासना, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर की सत्ता का अनुभव मनुष्य शरीर के अंदर ही व्यक्ति कर सकता है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जो है उन शरीरों के अंदर ईश्वर की सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कह दिया यह चेत अवेदिता, यदि इस शरीर के अंदर में जान लिया तो निश्चित रूप से जो हम उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे और नौचेत महती विनष्टि बहुत बड़ा नुकसान कर डालेंगे। ये मानव जीवन जो अपने को प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दिलाया गया कि भाई सत्संग है, भजन है, प्रवचन है, ये स्वाध्याय है, साधना है। घोड़े गधे ऊँट बैल बकरी नहीं करते, इसको कोई करता है तो कौन करता है? मनुष्य करता है। इसलिए मनुष्य के बारे में व्यास लिखते हैं, नई मनुष्यात श्रेष्ठतर में किंचित, मनुष्य के जीवन से संसार में और कोई दूसरा जीवन नहीं है, दूसरा कोई शरीर नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि भाई मनुष्य शरीर में रहता हुआ व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता। यदि मानव शरीर की तरफ उसने इस शरीर में ध्यान नहीं दिया तो महती विनष्टि थी, विनष्टि बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी आने वाले जीवन के अंदर यदि कहीं दूसरी योनियों के अंदर चला गया तो परमात्मा के दर्शन से वंचित हो जाएगा। इसलिए शरीर के अंदर जो हमें परमात्मा की उपासना, साधना, उसको प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। ये भी इस चीज़ को संकेत दिया है।
साथ साथ में इस चीज़ को भी बतलाया आगे चल कर के इस उपनिषद के अंदर कि सब कुछ जो जड़ जगत के अंदर गतिशीलता दिखलाई दे रही है वो सब परमात्मा के कारण से है। मैंने प्रातःकाल भी इस उपनिषद की चर्चा करते हुए निवेदन किया था कि जड़ पदार्थ के अंदर गति नहीं होती है। ये बड़े बड़े पर्वत है, ये नदियां हैं, नाले हैं, ये पानी बहता हुआ जा रहा है, सूर्य और चंद्रमा में जो गति हो रही है, ये प्रकाश और ऊर्जा अपने को जो प्राप्त हो रहा है, विशाल ब्रह्मांड चलायमान है, यानी सूर्य चंद्र नहीं, मंगल भी गति कर रहा है, बुध भी कर रहा है, शनि भी कर रहा है। ये सारे ग्रह उपग्रह जो है ये सब जो है गतिशील है, ये सब परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे मंगल भी गति कर रहा है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, बुध भी कर रहा है, शनि भी कर रहा है, शुक्र भी कर रहा है। शनि सूर्य से इतना दूर है कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में उसको 29.5 वर्ष लग जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कितना विशाल ब्रह्मांड होगा। जिस धरती पर हम रह रहे हैं ये तो जो है सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में जो कर लेती है, 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है, लेकिन शनि इतना दूर है सूर्य से कि उसको परिक्रमा करने के अंदर जो है वो 29.5 वर्ष जो वो लग जाते हैं। इतना दूर वो बैठा हुआ है, जिसको खगोलविद के विद्वान इस बात को कहते हैं कि 142 करोड़ किलोमीटर दूर है। वो घूम रहा है अपनी जगह, उसके भी ग्रह उपग्रह उधर घूम रहे हैं और कहते हैं कि यहीं तक तो समाप्त नहीं हुआ, है तो सूर्य का परिवार है। उसके आगे भी लोगों ने वरुण को, प्रजापति को और भी जो ग्रहों को ढूंढ लिया है, जिसको कहते हैं कि 265 साल एक ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने के अंदर लगता है। तो ये इतना विशाल जो ब्रह्मांड है उस सब को व्यवस्थित रूप से जो चला रहा है, यही परमात्मा की महिमा का बखान कर रहा है। उस परमात्मा की जो है रचना को अपने को देखने को मिलता है, किस प्रकार से परमात्मा इस संसार को बड़े व्यवस्थित रूप से जो चला रहा है। और उसी के साथ साथ कहते हैं कि मानव शरीर की रचना आप देख लो, मनुष्य के शरीर में कैसी अद्भुत जो रचना परमात्मा ने की है। और मनुष्य के शरीर से लेकर, मनुष्य का शरीर नहीं, चींटी से लेकर हाथी के शरीर की रचनाओं को आप देख लो। जो व्यक्ति आँखों का डॉक्टर होता है, आँख के विषय में जानकारी करते करते जो आँखों का स्पेशलिस्ट होता है, उसको 15, 16, 17, 18 साल हो जाते हैं। वो आँख की तो उसने जानकारी कर ली, लेकिन कान का उसको नहीं पता, पेट का उसको नहीं पता, पेट में कोई दर्द हो रहा है, या हाथ पैर और हड्डियों का उसका नहीं पता। एक छोटी सी चीज़ को जानकारी के लिए अपने जीवन के वो 15-18 वर्ष लगा देता है। आप सोचो कि इसकी रचना करने वाला कितना पूर्ण ज्ञानी होगा, जो उसने इस प्रकार की रचना इस शरीर के द्वारा जो वो कर दी। आँखें बनाई अपनी परमात्मा ने, 2 आँखें बनाई, लेकिन डबल तो नहीं दिखता। न्यायिकों में एक कथा आती जो प्राय सुनाता हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति और एक आस्तिक व्यक्ति, दोनों में विवाद हो गया। और एक कह रहा है कि ईश्वर है और दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है इस बात को जो कहने वाला व्यक्ति था वो बड़ा भारी पड़ रहा था, अपने तर्क दे रहा था, वो मान नहीं रहा था। तो जो नहीं मान रहा था उसके एक आँख थी, दूसरी नहीं थी। तो दोनों आँख वाले व्यक्ति को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आकर उसको संस्कृत में क्या कह दिया उसने कि तुम काणा असी, समझ रहे हो, तुम काणे हो। अब काणे को काणा कहोगे तो क्या होगा, अच्छा लगेगा उसको और बुरा लगेगा, उसको विषयांतर किया, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। पर वो समझदार था, उसने देखा है कि मेरे गुस्सा दिला रहा है, विषय से अलग कर रहा है, विषयांतर कर रहा है। उसने भी बड़े तर्क देते हुए कहा दोनों आँख वाले से कि त्वम अपि काणा असी, भाई तू भी काणा है। दोनों आँख वाले को जब उसने कहा है कि त्वम अपि काणा असी, भाई तू भी काणा है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे को काणा कैसे कह रहा हो। तो उसने पूछ लिया कथम अहम काणा, भाई मैं कैसे काणा हूँ। तो उस काणे ने गजब का तर्क दिया, उसने उसके सामने एक उंगली की और पूछता है पश्यसी, भाई देख रहे हो तुम इसको। तो दोनों आँख वालों ने कहा कि देख रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न कर दिया कति पश्यसी, भाई कितनी देख रहे हो तुम। तो एक उंगली थी तो क्या बोलेगा, एकम पश्यामी। तो काणा क्या जवाब देता, अहम एकेन नेत्रेण एकम पश्यामी, मैं एक आँख से इसको कितनी देख रहा हूँ, एक देख रहा हूँ। त्वम द्वाभ्याम अपनी नेत्राभ्याम एकमेव पश्यसि, तो दोनों आँखों से इसको कितनी देख रहा है, एक ही देख रहा है। यथा अहम काणः तथा त्वम अपि काणः, जैसे मैं काणा हूँ वैसे तू भी क्या है, काणा है। देखा उसका तर्क। वो इस बात को देखता है कि क्या रचना है परमात्मा की, कि दरवाजे तो उसने 2 बना दिया है, लेकिन उससे डबल दिखता नहीं। आप सोचो यदि डबल दिखने लग जाए तो एक कदम भी आदमी आगे नहीं चल सकता है। यही उसकी रचना है।
तो ऋषि इस बात को कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की रचना को देख लो, किस प्रकार से यहाँ पर हड्डियों की रचना है, यहाँ पर जो है मांस है, रक्त है, मलमूत्र है, सारा का सारा जो उसने जो अपनी रचना इस प्रकार की। आदमी की हड्डी टूटती, हड्डियों के डॉक्टर के पास जाता है और जाने के बाद डॉक्टर क्या करता है, हड्डी जोड़ता है। वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगाता जिससे जुड़ जाए, केवल इतना करता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है उसको सीध में कर देता है, सीधी कर देता है, बस सीधी करके उसको प्लास्टर या पट्टा बांध देता है। आप देखो कौन सा मसाला अंदर से तैयार हो रहा है कि वो जो टूट गई थी वापस धीरे 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 कुछ दिनों के पश्चात जुड़ जाती है। ये रचना है परमात्मा की। लकड़ी का कोई हिस्सा टूट जाएगा, दो हो जाएंगे, उसके जोड़ने के लिए उसको जो अलग से कुछ चीज़ें व्यक्ति लगाता है, लेकिन वारे परमात्मा तेने ऐसी अपनी रचना है कि जिसके के द्वारा अंदर से अंदर ही सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो रही हैं। आप देखो हम कितना ही पानी पीते हैं, खाते भी कितना ही हैं, जितना शरीर को आवश्यक है उतना और शरीर में पानी रहता है, और अनावश्यक होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। किडनी यदि किसी के खराब हो जाए तो डॉक्टर उसको ज़्यादा पानी नहीं पीने देगा, क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिन मिल जाएगा उसका, इसलिए कहते हैं कम पानी पिलाना। और ये भी व्यवस्था परमात्मा ने कितनी बढ़िया की है कि पानी यदि ज़्यादा होता तो नाली से बाहर निकल जाता है। पानी अपने आप जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक शरीर से निकलता नहीं है। कभी आप इस बात को सोचो कि जैसे हम खाते जा रहे हैं और शरीर से वैसे ही निकलता जाए, ज़्यादा हो गया है तो पानी भी ऐसे निकलता जाए, यानी मल मूत्र पर व्यक्ति का कंट्रोल न हो तो बताओ नारकीय स्थिति बन जाएगी। ये है मानव शरीर की रचना, ये है परमात्मा का विशिष्ट। उस परमात्मा ने ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि सब प्राणी को शरीर बनाया, चींटी जैसा छोटा सा प्राणी और हाथी जैसा मोटा सा। आप चींटियों को आप देख लो, जहाँ पर भी आप नमक में शक्कर मिलाकर चीनी मिलाकर के रख दो, चींटी जैसा छोटा सा प्राणी भगवान ने क्या उसके नाक के अंदर वो दी है कि वो चीनी के दाने को खाएगी, नमक को जो है वो नहीं लगाएगी। जहाँ पर भी मीठा होगा कितने ही आप सेब रखो वहाँ वो ऊंची दीवारों पर चढ़ करके पहुँच जाती है। ये उसकी रचना है। तो कहते हैं कि परमात्मा की रचना बड़ी अद्भुत है, निराली है, जिसने विविध प्राणियों के शरीर की, घोड़ा, गधा, ऊँट, बैल, बकरी आदि इन सब प्राणियों के शरीर की रचना की है, वो रचनाकार होता हुआ चला गया। तो इस प्रकार से परमात्मा की इस महिमा का वर्णन किया केन ऋषि ने, और आगे चल कर के इस चीज़ को बतला है कि मनुष्य को अपने गुणों के कारण कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यानी यदि व्यक्ति के अंदर गुण है, वो गुण भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुए हैं। सूर्य के अंदर तेज है, वो परमात्मा का दिया। चंद्रमा के अंदर शीतलता है, वो परमात्मा की दी हुई। इसी प्रकार से अग्नि में जलाने की है, वायु में जो है वो प्रचंड हवा प्रलय जैसी स्थिति लाने की है, वो भी परमात्मा के द्वारा दी। यहाँ एक कथानक के द्वारा, एक आख्यायिका के द्वारा यदि इसको और मोटे रूप से मैं निवेदन करूं तो एक कहानी के माध्यम से इन्होंने समझाने का यत्न किया। हुआ ये इस बात को लेकर के कि देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को अहंकार हो गया। अब देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऋषि लिखता है कि परमात्मा ये अनुभव कर रहा है कि इनको जो विजय हुई है वो तो मेरे दिए हुए गुण के कारण से, शक्ति के कारण से हुई है, और ये वैसे अहंकार से फूले नहीं समा रहे, अपना विजयोत्सव आदि मना रहे। तो वहाँ ऋषि इस बात को लिखता है कि जहाँ ये अपनी जो है विजयोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, इनको अहंकार देखा। वो कहते हैं कि थोड़ी दूर पर जो है ब्रह्म जो है यक्ष के रूप में प्रकट हो गया और खड़ा हो गया। ब्रह्म यक्ष के रूप में वहाँ पर जो खड़ा हो गया, यह अलंकारिक दृष्टि से समझाया। कोई परमात्मा ऐसा खड़ा हुआ हो, किसी व्यक्ति का रूप धारण किया नहीं, वो समझाने की दृष्टि से इस बात को बता रहा है। जब वहाँ पर यक्ष के रूप में वो खड़ा हो गया तो खड़ा होने पर जो है देवताओं ने देखा कि भाई असुरों को तो हमने सबको मार पीट के भगा दिया, और ये कौन व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, क्योंकि विचित्र आकार प्रकार का ये व्यक्ति दिखलाई दे रहा है। तो वहाँ जो है अग्नि को बड़ा अहंकार था। तो अग्नि को अहंकार था तो अग्नि ने कहा कि अच्छा मैं जाके पता करता हूँ। तो अग्नि गया, यक्ष से पूछा अपना परिचय दो। तो परिचय दो जब ये बात पूछी तो यक्ष ने
प्रतिप्रश्न कर लिया कि पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। उसको तो अपने ऊपर बड़ा अहंकार था, तो अहंकार होने से वो जो इस बात को कहता है अच्छा तुम मुझे नहीं जानते हो कि ना, तो कहा है कि मुझे अग्नि कहते हैं और मेरा जो है कर्म, मेरा प्रताप आप जो है वो नहीं जानते हैं। मैं क्षण भर के अंदर संसार को जला करके राख कर सकता हूँ। अपनी जो है वो जलाने वाले जो है बल के ऊपर इतना वो जोर दे रहा था कि मैं सब कर सकता हूँ। यक्ष वहाँ पर थोड़ा मुस्कुराता है, उसके सामने घास का सूखा तिनका रखता है, उसका तेज हरण कर लेता है और उसको कहता है कि दुनिया को तो बाद में जलाना, पहले इस घास के तिनके को आप जला दो। तो अग्नि ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन वो घास के तिनके को जला नहीं सका। वो बड़ा लज्जित हुआ और लज्जित होकर के चला गया। देवताओं ने जब पूछा कि भाई पता किया कौन है क्या है, तब वहाँ जो उसने कहा कि आज तो मुझे बड़ा अपमानित होना पड़ा। क्या हो गया कि मैं घास के तिनके को भी जला नहीं सका। तो वायु देवता वहाँ पर जो है बड़ा उछल कूद कर रहा था। तो जिस समय उसने कहा अच्छा तुम रुको मैं पता करता हूँ क्या है, तो वहाँ उपनिषद का ऋषि कहता है कि वायु भी गया। वायु ने यक्ष से पूछा भाई अपना परिचय दो। अपना परिचय देने पर उसने प्रतिप्रश्न कर लिया कि भाई तुम अपना परिचय दो, क्या काम तुम्हारा। तो उसको तो अहंकार था, तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे जो है लोग वायु कहते हैं, मैं बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता हूँ, संसार में प्रलय जैसी स्थिति ला देता हूँ और तुम मुझे नहीं जानते हो। जब ये उसने कहा तब वहाँ पर भी ऋषि आगे लिखता है कि यक्ष ने उसके सामने भी घास का एक सूखा तिनका रखा और कहा कि भाई वृक्षों को तो बाद में उखाड़ना, प्रलय जैसी स्थिति बाद में लाना, पहले एक काम करो इस चीज़ को लेकर इस घास के तिनके को उड़ा दो। वायु ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन उसके बाद वो घास का तिनका भी नहीं उड़ा। इसके द्वारा उसने इस बात को समझाने का यत्न किया है कि वायु के अंदर यदि कोई उड़ाने का गुण है, अग्नि के अंदर जलाने का गुण है, तो वो उनका अपना नहीं है बल्कि वो परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए व्यास एक स्थान पर लिखते हैं कि यत यत विभूतिमत सत्वम तत्तत् ममेव तेजो अंश संभव। जो भी विभूतियाँ, जो भी विशेषताएं, जो भी जो गुण दिखलाई दे रहे हैं तुम्हारे अंदर, मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वो सब मेरे दिए हुए हैं, तुम्हारे अपने नहीं है। इस चीज़ को लेकर, अपने गुणों को लेकर के व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। बाद में उस कथानक को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इंद्र जाता है, इंद्र के जाने के पश्चात जब इंद्र जाता है तो वहाँ पर जो है यक्ष जो है तिरोहित हो जाता है और वहाँ पर उमा प्रकट हो जाती है और इंद्र को वहाँ बुद्धि के रूप में उसने कहा है। और उमा क्या है, तो वो कहते हैं कि है माँ मने नहीं है, क्या है और क्या नहीं है। इस प्रकार का निर्णय कौन करता है, बुद्धि के द्वारा करता है। तो वहाँ समझाया कि व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, संसार में क्या और क्या नहीं इसको विचार करके व्यक्ति को करना चाहिए। तो इस कथानक के द्वारा जो है इस बात को समझा है कि व्यक्ति को जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ये इस कथानक के द्वारा समझाया। ब्रह्म क्या है, उस ब्रह्म को लेकर के आगे जो व्याख्या की है वो इस बात को बतला है कि ब्रह्म वन है। ब्रह्म को वन वहाँ का है, परमात्मा को वन का है। वन आप देखोगे वन क्षण संभक्तो, वन धातु से जो है ब्रह्म बना, यानी ब्रह्म जो है संभक्तो मने भक्ति के योग्य है। परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। तो उपासना का मतलब उसके गुणों का गुणगान करना और उन गुणों को जीवन में धारण करना। परमात्मा की पूजा, भक्ति और उपासना का मतलब ये नहीं है कि हम जो है परमात्मा के गीत गाएं, यानी गीत गाने से व्यक्ति खुश होता है और गालियां देने से व्यक्ति जो है नाराज होता है। ये नाराज होना और खुश होना, ध्यान दीजिएगा, ये जीवात्मा के लक्षण हैं, मनुष्य के लक्षण है, परमात्मा के लक्षण नहीं है। परमात्मा ना तो गीत गाने से खुश होता है, न गालियां देने से नाराज होता है। इसलिए उसकी भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम उसको खुश करने के लिए गीत गा रहे हैं। उसके लिए तो उपनिषदों में कह दिया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। न तो गीत से वो खुश होता, न गालियों से वो नाराज होता। तो फिर क्या करना चाहिए, तो कहा है कि उसकी भक्ति करें। और भक्ति करने का मतलब यह है कि उसके गुणों का गुणगान करके उन गुणों को जीवन में धारण करना। इसलिए धीमहि शब्दकार ऋषि दयानंद क्या करते हैं, ध्यान करना है तो सभी भाष्यकारों ने लिखा है, लेकिन ऋषि लिखते हैं कि धीमहि मने धारण करें।
परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करें। गुड़ गुड़ कहने से कभी किसी का मुंह मीठा नहीं होता है, जब तक गुड़ नहीं खाएंगे तो मीठा मुंह नहीं होगा। इसलिए ऋषि के स्थान पर लिखते हैं कि परमात्मा का जो लोग गुणगान करते हैं और जीवन में उन गुणों को धारण नहीं करते हैं, उसके लिए बड़े कड़वे शब्द लिखे, वो भांड के समान है। कुछ लोग चाटुकार होते हैं, उनको भांड कहा जाता है कि वो व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो भक्ति इस प्रकार की भक्ति नहीं, परमात्मा खुशामद ही नहीं है, खुशामद करने वाले को नहीं चाहता है। वह भक्ति, उसका मतलब यही है कि भाई उसके गुणों को जीवन में हम क्या करें, धारण करें, गुणों का चिंतन करते हुए। और वन जो है जहाँ जंगल के लिए आता है, एकांत के लिए आता, वह संकेत इस बात को भी दे दिया कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना, उसका गुणगान एकांत में करना चाहिए। शोर शराबा हो रहा हो, जोर से आवाज़ें कर रहा है कोई, या और कुछ हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ हमारा मन भक्ति में नहीं लगेगा, बाहर जो है वो चला जाएगा, मन की वृत्तियाँ भाई हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर आ गया कि जब एकांत हो, शांत हो वातावरण, उस समय जो है वहाँ पर बैठ के ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नदी के तट पर एकांत में, जंगल में परमात्मा की उपासना करें। यहाँ पर भी आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग प्रातःकाल व्यायाम आदि से पहले संध्या कर लेते हो, मन में सात्विकता रहती उस समय। और उसके बाद यदि करोगे, दंड बैठक लगाया, स्नान किया, गप्पे मारी और सूरज निकल गया, और उसके बाद करोगे तो मंत्र तो बोल रहे हो, लेकिन मन कहीं इधर उधर जो है गया हुआ रहेगा। मन के शांत का यही कि ब्राह्मे मुहूर्ते प्रबुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतेत। इसलिए प्रातःकाल ईश्वर की उपासना का ब्रह्म मुहूर्त का इसी प्रकार से आता है। प्रकृति में सात्विकता 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहती है। उसके बाद 6 से सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक रजोगुण, राजसिकता रहती, चंचलता रहती, गतिशीलता रहती है, और अंधेरा होने पर तमोगुण का प्राबल्य हो जाता है। इसलिए सत्व गुण जिस समय रहेगा, प्रातःकाल जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा उसका मन पढ़ने में लगेगा, उपासना करेगा उसका उपासना में मन लगेगा। सवेरे 3 बजे उठ करके लड़ाई झगड़े में किसी का मन जो है वो नहीं लगता, इसलिए क्योंकि उस समय सात्विकता रहती है। तो ये कहा गया कि एकांत स्थान में परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। आगे ब्रह्म की प्राप्ति के साधन क्या है, वो उन्होंने गिना है कि ब्रह्म की प्राप्ति का एक तो तप है, और साथ में दम है, और तीसरा है कर्म है। तप, दम और कर्म, इस चीज़ का जो संकेत दिया है, आप जानते तप एक प्रकार से शारीरिक जो है वहाँ पर जो है साधना रहेगी, जिसको तप कहा गया। और शारीरिक साधना को यदि मोटे रूप से निवेदन करूँ तो योग दर्शन के अंदर जिसको जो है नियम कहा गया है, वह सारे के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना नहीं, जिस बात को पतंजलि ने कहा है, ये शारीरिक साधना हमारी होनी चाहिए। तो तप का मतलब ये नहीं कि हाथ ऊंचा खड़ा करके रखा है 5 साल 7 साल से कि भाई क्या कर रहे हो आप, ये तप कर रहे हो। भयानक गर्मी के अंदर कोई कोई जो तमोगुणी साधु होते हैं वो चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, और एक बर्तन में, लोहे के बर्तन में आग जला के सिर के ऊपर रख लेते हैं और कहते हैं हम पंचाग्नि तप कर रहे हैं। शरीर को जलाना जो है वो तप नहीं है, बल्कि तप तो वहाँ पर व्यास ने लिखा है, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपो उच्यते। भाई ये शारीरिक तप तो आपका यह है कि गुरुजनों का सम्मान करो, सेवा करो, सरलता रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये जो स्वाध्याय करो, ये शारीरिक तप है आपका। शरीर को अग्नि में तपाना या भयंकर सर्दी में गंगा में 150 डुबकी लगाना, जो सर्दी यहाँ पड़ रही है इस समय, ये कोई तप नहीं है। वो तमोगुणी तप जो वहाँ पर जो कह दिया है। भाई वाणी का तप क्या होगा, आप चुप रह जाओगे कि वाणी का तप कर रहा हूँ, तो ये वाणी का कोई तप नहीं है। याद रखना, वाणी का तप ये होगा इस चीज़ को लेकर के अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेयत स्वाध्याय अभ्यसनम चेव वांगमयम तपह उच्चते। ये वाणी का तप है। कहा स्वाध्याय करो, परमात्मा के नाम ओम का जाप करो, ऐसा बोलो जो हितकारक हो, ऐसा हो जो सत्य हो, ऐसा हो जो दूसरे को परेशान करने वाला नहीं हो। इस प्रकार से वाणी का उपयोग आप कर रहे हो तो वाणी का तप है। तो ये तप इस चीज़ को कह रहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तप को करता है, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन से जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहने का यत्न करता है, वो मन से क्या कर रहा है, तप कर रहा है। तो तप की वहाँ पर चर्चा की। शौच मन शुचिता, पवित्रता हो, शरीर में भी पवित्रता हो और अंतःकरण में भी पवित्रता हो।
ये शारीरिक तप के अंतर्गत आ जाएगी। आप देखिए कि शौच की मैं व्याख्या करता हूँ, पतंजलि लिखता है शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग। यदि व्यक्ति में शुचिता आ जाएगी तो अपने अंगों के प्रति भी उसको जो है आसक्ति नहीं रहेगी। वो इस बात को सोचेगा कि भाई शरीर कितना भी ऊपर से सुंदर हो, लेकिन इसके अंदर हड्डी है, इसके अंदर मल है, इसके अंदर मूत्र है, इसके अंदर मांस है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो वो आसक्ति खत्म हो जाएगी। और परे ही असंसर्ग, दूसरों से चिपटने की प्रवृत्ति भी उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये शुचिता पवित्रता जीवन के अंदर जो वो आ जाएगी। संतोष रहेगा व्यक्ति के अंदर, मेहनत करने के बाद जितना मुझे मिला है उसमें व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं रहेगी। इसलिए संतोष के बारे में चर्चा करते हुए कह दिया कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष से बड़ा कोई दूसरा सुख लाभ नहीं है। हिंदी के कवि ने लिखा ना, गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो संतोष बड़ा भारी जो तप है, इस प्रकार से तप की चर्चा की। साधना में तप आवश्यक है और साथ साथ में दम, दम माने मानसिक साधना। अंदर से भी हम जो है अपनी साधना करें, अंदर से कि हमारे अंदर हिंसक प्रवृत्ति नहीं हो, हमारे अंदर चोरी की भावना न हो, हमारे अंदर जो है झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं हो, मानसिक साधना है। हमारे अंदर ब्रह्मचर्य के प्रति अटूट आस्था और विश्वास हो कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, ब्रह्म के 3 अर्थ हैं, ध्यान देना, 2 अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ है वेद और ब्रह्म का अर्थ क्या है, परमात्मा। परमात्मा को प्राप्त करना, वेदों का अध्ययन करना, ब्रह्म माने बड़ा बनना। मैं जीवन के अंदर बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं। जब इन 3 साधनों में, 3 कामों में व्यक्ति लगेगा, उसको खुराबात कहाँ सूझेंगे। अपरिग्रह में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरा अपना सामान इतना हो कि जितने से मेरी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, इतने में मैं लगा रहूं, अनावश्यक चीज़ें मेरे पास न हो। ये शारीरिक साधना और कर्म के ध्यान दोनों का समन्वय, वो एक रास्ता पढ़ कर करेगा, यानी शारीरिक तप साधना करेगा, मानसिक नहीं करेगा, वो सफल नहीं हो सकता। मानसिक साधना करेगा और शारीरिक साधना नहीं करेगा, वो भी सफल नहीं हो सकता है। इस चीज़ को लेकर कहा है कि भाई दोनों का हमें जो है वो देखना चाहिए। और व्यक्ति इन दोनों में लगता है तो विद्या रूपी भवन में उसका निवास होता है। विद्या रूपी भवन इस उपनिषद को लेकर कह रहा है। तो विद्या रूपी भवन उसका क्या है, तो वेदम वेदांगानि च, वेद और वेदांग और सत्य, माने ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त होगी। वेदों में ये सारी बातें बतलाई है। वेदांग आप जानते हो, वेदांग कितने हैं, 6। तो वेदांगों के अंदर यह है। और साथ में कह रहा है कि सत्य जो है वो सारा का सारा इसमें है। तो ब्रह्म विद्या को जान करके व्यक्ति के व्यवहार में यदि सत्य नहीं आता है तो वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसका अपना जो है वो कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए आप देख लो ऋषि दयानंद के जीवन को पदे पदे, जिस समय वो जोधपुर जाने लगे ना, अजमेर में लोग मिलने आए, स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए, तब लोगों ने कहा कि स्वामी जी वहाँ के लोग बड़े रूखे हैं, आप वहाँ जो थोड़ी नरमाई से काम लेना, वहाँ के बड़े जो रूखे लोग हैं वो मत लेना। तब स्वामी जी ने कहा था कि लोग मेरी एक एक उंगली को बत्ती बनाकर जलाएंगे, तब भी मैं जलाऊंगा, वहाँ जाऊंगा और सत्य धर्म का उपदेश करूंगा। सत्य के साथ ऋषि दयानंद ने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्म रूपी भवन के अंदर वो आवास करते थे। चाहे महाराणा उदयपुर नरेश का वो प्रलोभ होना कि उदयपुर राज्य आपकी सेवा में रहेगा, उसको उन्होंने ठुकराया। काशी के पंडितों ने शंकर का अवतार घोषित करने का जो है प्रलोभन दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। कर्नाट जो है मैडम ब्लेवेस्टस्की और कर्नाट अलकट ने भी यूरोप को अपना शिष्य बनाने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने रखी थी, वो भी ऋषि दयानंद ने ठुकरा दिया। लेकिन सत्य के साथ दयानंद ने कभी समझौता नहीं किया। तो इस उपनिषद के द्वारा इस चीज़ को कहा गया है कि जब आप सत्य में, वेद रूपी भवन में, ब्रह्म रूपी भवन में यदि रहोगे तो वेद वेदांग और सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में रह करके आप जो है अनंत सुख को उसमें प्रतिष्ठित होकर के जो है स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होकर पापों से मुक्त होकर के अनंत सुख को प्राप्त कर सकोगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें केन उपनिषद में ऋषि ने जो रखी है। तो केन ऋषि ने यहीं से शुरू किया था, केन ईशितम प्रेषितम
यानी किसने प्रेरणा दी, किसके कारण से मन, आँख, नाक, कान आदि इंद्रियाँ ये जो अपने विषयों में लगती हैं, तो किसके द्वारा? वो आत्मा के द्वारा लगती है। तो आत्मा और इंद्रियों का, ब्रह्म का, और व्यक्ति को जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए इत्यादि विषयों का बहुत सुंदर विवेचन इस उपनिषद ने किया है। परमात्मा कृपा करे कि हम इन विषयों का स्वाध्याय करें और इनका स्वाध्याय करते अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का यत्न करें। आपने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बातों को सुना। ब्रह्मचारियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद।